गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इनको कैसे फाइंड करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, है ना। कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे पार्ट ए दिया है 2,4, 2 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। बी में 3, 5, सी पार्ट में 4 एंड 5, एंड in D part we have two numbers 3 and 7. We have to find the common multiples of these numbers. तो सबसे पहले हम यहाँ पार्ट ए का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, और कोशिश करते हैं ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे हम लोग मल्टीपल्स डिस्कस कर चुके हैं लाइव क्लास में भी, है ना, और इससे पहले जो चैप्टर आया था पार्ट्स एंड होल, उसमें भी हमने थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया था। तो कैसे कॉमन मल्टीपल्स हम फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो पार्ट ए हमको 2 नंबर्स दिए हैं 2 एंड 4। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2। सबसे पहले 2 का मल्टीपल लिखेंगे, और 2 के मल्टीपल आपको लिखने आते हैं क्योंकि 2 का टेबल आपने लिख देना है, ठीक है ना, कुछ डिजिट तक लिखना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर दिया होता है उसके भी मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 का भी टेबल लिख देंगे हम, है ना। 4 का भी हमने टेबल कुछ डिजिट तक लिखा, है ना। यहाँ पे हमने 4, 5 या 20 तक लिखा है, आगे भी हम लिख सकते हैं इसको। तो अब हमें कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, जो नंबर दोनों के मल्टीपल्स में आएगा। जैसे 2 में 4 आया है यहाँ पर 4, तो 4 में स्टार्टिंग में 4 बन जा 4 आ गए। फिर 2 में 8 आया तो 8 यहाँ पर भी है। अब देखो 6 तो 2 में है लेकिन 4 में नहीं है, तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ, वो केवल 2 का मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो 2 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा, दोनों में देखना है। तो सबसे पहले नंबर हमें मिला 4, जो 2 का भी है और 4 का भी है। फिर 8, 8 दोनों में आ रहा है। 12, 12 दोनों में आ रहा है। तो इस तरह से हम आगे तक फाइंड करते चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर फाइंड कर लिए जो दोनों के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो उन पर हमने सर्कल भी किया गया है। तो आंसर में लिख रहे हैं हैंस कॉमन मल्टीपल्स आर। अब हमने फाइंड कर लिए कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आए, 4, 8 एंड 12। आगे भी आएंगे लेकिन हमने यहीं तक ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे हम कंटिन्यू कहाँ तक करेंगे, ये तो कुछ इसका तो एंड नहीं होगा, आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे तो आते रहेंगे। तो 3 हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लिख लिए, 4, 8 और 12। तो अब आपको समझ आ गए होंगे कि कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल आते रहेंगे। अब इसी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे, है ना, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट एल कॉमन सी मल्टीपल का एम, एलसीएम। तो यही तो एलसीएम होता है, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का 4। तो लिस्ट में केवल एक ही नंबर लेना होता है, छोटे वाला। जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उसमें केवल छोटे वाले को ही लेते हैं, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और अगर हम यहाँ से एल हटा दें, लिस्ट हटा दें, तो कॉमन मल्टीपल तो फिर तो आगे तक बढ़ते चले जाएंगे, काफ़ी सारे होते हैं कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट के पार्ट हैं और बी, सी, डी ये आपको खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने फैक्टर के बारे में जाना, तो क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टर से ही रिलेटेड है। राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, पार्ट ए दिया है बी, सी एंड डी। इन पार्ट ए 25 and 35 two numbers are given. We have to find the common factor of 25 and 35, है ना। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 25। और फैक्टर तो आपको फाइंड करना आ गया। फैक्टर्स क्या हैं, वो सारे नंबर
वो सब नंबर जो 25 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, है ना, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? 1, मैंने कहा था 1 तो सब में आएगा, है ना, और खुद 25, यानी ये 1 भी आएगा 25 के फैक्टर में, और 25 खुद भी आएगा। बाकी वो नंबर लेने हैं जिससे 25 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। तो ऐसा नंबर केवल 5 ही है और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो 25 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 1, 5 एंड 25 ये। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के फैक्टर लिखने हैं, तो 35 के फैक्टर में 2 नंबर्स तो आ ही जाएंगे, एक तो आ गया 1 और दूसरा 35, खुद आ जाएगा वो। फिर 2 फैक्टर तो आ गए, और हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जिससे 35 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, है ना। तो वो 5, एक तो खुद 5 हो गया, 5 7 जा 35 होते हैं, है ना। 5 इंटू 7 यानी 5 7 जा 35 आते हैं। तो ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे, 5 भी और 7 भी। तो 7 भी ले लिया हमने, 5 भी ले लिया। अब और हमें कोई दूसरा नंबर नहीं मिल पा रहा है जो 35 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, जिससे कोई रिमाइंडर ना बचे। ऐसा हमें और कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है। तो 35 के फाइनली जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 1, 5, 7 एंड 35। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर तो हमने दोनों के निकाल लिए अलग अलग, लेकिन कॉमन फाइंड करने हैं। अब कॉमन का मतलब दोनों में जो नंबर आना है। तो 1 देखो दोनों में आ रहा है ना, 1 दोनों में है, और दूसरा क्या है, 5 भी दोनों में है। तो ये 2 नंबर जो है दोनों में आ रहे हैं। बाकी इसमें 25 है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं है 25, तो वो छूट जाएगा। नीचे वाले में 7 और 35 हैं जो कि ऊपर नहीं है ना। तो जो कॉमन है वही लिखने हैं। तो लास्ट में हमने लिखा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25, 35 इज इक्वल टू 1 एंड 5। तो ये कॉमन फैक्टर हो गए हैं, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर 1 एंड 5। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर सबसे पहले निकालना है, फिर दोनों में जो होंगे वो कॉमन फैक्टर होंगे। तो क्वेश्चन में जो पार्ट बी, सी और डी दिया है ये आपको करना है, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।